नमस्कार दोस्तों, आज 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली नरेला सेब मंडी में आज का सेब का क्या बाज़ार चला, आज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट चले, जानते हैं। सबसे पहले आज के सुशांत भाई से कैसे बाज़ार चल रहे हैं, आज की कितने माल आए। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बढ़िया जी बढ़िया। बाबू जी आप बताओ जी, कितना माल है आज मंडी के अंदर, कितनी गाड़ी है जी? माल तो ये हमारा वाला तो कम है। हाँ जी, 55-60 गाड़ी है। 55-60। कश्मीर का देखो, ये पूरी मंडी तो भरी हुई दिखी रही है। हाँ जी, सारी ये कश्मीरी की गाड़ी है, यहीं पे खड़ी है जी। ग्राहक आता तो ये देखता है मंडी भरी पड़ी है पूरी। हाँ जी, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। कल मैंने भी एक वीडियो बना के भेजी थी अपने फादर को। पूरा वहाँ से बाहर रोड पे खड़ी थी गाड़ियाँ, पूरा रोड पर सामने ट्रक दिख रहे हैं जी। वो पूरी रोड पे खड़ी है, बैक साइड पूरी खड़ी है। यहाँ कम से कम 200 से 300 गाड़ी यहाँ खड़ी है। हाँ जी, अब आप इनके 10 चक्के आते हैं, 6 चक्के आते हैं, मैं कह रहा हूँ एवरेज आप लगाओ 500-600 पेटी एक गाड़ी में होती होगी। हाँ जी, तो अराउंड जो है कम से कम 1.5 लाख 2 लाख पेटी तो यहीं पे खड़ी है पार्क। हाँ जी, और वहाँ पे कम से कम 300-400 गाड़ी उतरती है कश्मीर में, मतलब जो अपनी रातपुर मंडी है। हाँ जी, 300-400 गाड़ी वहाँ उतर रही है। कल ना जी, कल सोमवार था, परसों संडे वाले दिन शाम की रिपोर्ट थी भी 6 बजे कश्मीर की 350 गाड़ी है, फड़ों के ऊपर माल उतर चुका है, मतलब अनलोडिंग हो चुका है इतना माल। अब कैलकुलेशन लगाओ ना, 500 पेटी भी एक गाड़ी की आप जोड़ोगे तो 500 गाड़ी में वो 2.5 लाख पेटी होती है। अच्छा, इस साल इतना माल कश्मीर का? मैं तो हैरान हो गया हूँ, कहाँ से इतना माल निकल के आ रहा है। हाँ जी, और हमें ये था कि लास्ट वीक जो माल मतलब रास्ते बंद थे तो लास्ट वीक का रश होगा। हाँ जी, पर अब तो अभी भी रश चला ही हुआ है। हाँ जी, और भी कितना चलेगा ये नहीं पता लग रहा। लोड मतलब बढ़ता ही जा रहा है जी, कम होने की बजाय। इफेक्ट जो है हमारी मार्केट में ही पड़ गया है। बायर्स जो हैं थोड़े घबरा गए हैं। पहले बड़े कॉन्फिडेंस में लास्ट वीक ले रहे थे, अब थोड़ा उनको भी लग रहा है कि पता नहीं कितना आएगा, कब तक आएगा। हाँ जी, तो ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही है किसी को भी। अच्छा जी, और ज़्यादा सेब आ रहा है। तो मैं परसों शाम को अपने ऑफिस से वापस जा रहा था तो एक रेडी वाला 30 रुपये किलो सेब चिल्ला रहा था। 30 रुपये की रेडी पे। अच्छा जी, ऑब्वियसली कश्मीर का ही सेब होगा वो। हाँ जी, यार 30 रुपये किलो में क्या किसको बचेगा? किसान क्या रेडी पे बेच रहा है 30 रुपये किलो तो क्या वो सेब बिका होगा? क्या वो जो पैदावार खर्चा तो सबका बराबर आता है, चाहे कोई क्रीम माल उगा रहा है, क्या देखो मिनिमम खर्चा सबका बराबर है। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन सेम लगती है। हाँ जी, सब कुछ बराबर। अब इतने कम रेट में सेब बिक रहा है तो इसका इम्पैक्ट जो है सबको पड़ रहा है। अच्छा जी, तो इसका इफेक्ट अपना कश्मीर इस पे हिमाचल के ऊपर भी है जी। यहाँ पे शिमला में तो बहुत ज़्यादा है, जो शिमला के सेब है हमारे। हाँ जी, शिमला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पे उनको तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उनका तो रेट बहुत ही डाउन है। किन्नौर को फिर भी डिसेंट रेट मिल रहा है, अच्छा जी। बट शिमला डिस्ट्रिक्ट के सेबों को नहीं मिल रहा है। शिमला को और कुल्लू के माल लोगों को मतलब पूरी माल बहुत इसके माल ऊपर- आप देखा होगा, कुल्लू के तो बहुत माल स्टोर चले गए हैं इसी चक्कर में, क्योंकि वहाँ तो बिकते भी कश्मीर के साथ है। 11 बज चुके हैं जी और मंडी के अंदर मौसम खराब हो चुका है जी। अभी मैं दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर बारिश चल रही है जिस मौसम समय। वैसे भी खराब है और वैसे भी खराब है। दिल्ली आजादपुर मंडी के अंदर अभी बारिश चल रही है जिस समय वीडियो आई थी कभी भी। सोने पे सुहागा हो गया ना, पहले ही डाउन, ऊपर से बारिश भी। हाँ जी, ये साल भगवान कुदरत का थोड़ा सा हाँ जी, मतलब सबके ऊपर कहर है। देखो आप जान माल आम के ऊपर, आम के ऊपर इस साल इतना कहर था जी। शुरू से शुरू देखो आप, शुरू से। आम से शुरू हुआ ये, हाँ जी, और उसके बाद आपका यहाँ पहुँचा सेब में। हाँ जी, सेब में तो बागवानी में नुकसान हुआ ही हुआ है लोगों को, हाँ जी, फिर आगे ट्रेड में भी नुकसान हुआ, और जो बरसातें नीचे बाढ़ आई उससे और नुकसान। मतलब ये ओवरऑल नुकसान का ही साल है। कैसे ये निकल जाए बस इसका एक इंतज़ार है हमें कि बस इस तरह करके जो जैसा भी है निकलें इससे बाहर। तो किन्नौर की कितनी गाड़ियाँ हैं आज बाजार के अंदर जी? किन्नौर टोटल मिला के 55-60 गाड़ी है मेरे ख्याल से, उसमें किन्नौर ही मैक्सिमम होगा। शिमला की तो 5-10 गाड़ी होगी, बाकी किन्नौर ही होगा 40-50 गाड़ी। ये तो सारे को व्यापारियों को ग्रोवरों को क्लियर हो चुका है जी। बी ग्रेड का इस समय कोई भी और रेट बहुत बुरा हाल है। बी ग्रेड तो आप जब देखिए ना, हल्के माल बी ग्रेड किन्नौर, हाँ जी, और धारीदार माल जो हो गए। हाँ जी, और शिमला में तो कोई भी माल जो आपका मतलब क्रीम नहीं है, क्रीम के अलावा जो भी जिसमें थोड़ा बहुत नुक्स है, रस्टिंग है, जार डार्क हो गया, वो सब से को बहुत कम दाम लग रहे हैं। बहुत कम, ना के बराबर दाम की हमें बेचते हुए ऐसा लगता है क्या रेट लग रहा है। 300 रुपये 400 रुपये पेटियाँ हमने बेची है। मतलब मेरी मंडी वहाँ थी, हाँ जी, और वहाँ क्या रेट हमें पता है, मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है कि एक पेटी है उसको भरेंगे, पैक करके मंडी लाएंगे तो किसान को कम से कम 300-400 रुपये खर्चा वही आता है ऑन स्पॉट। हाँ जी, ठीक है, 250 रुपये मशीन पे, 220 रुपये पैकिंग लगती है, किराया लग के बंदा मंडी ला रहा है, उसको 300-350 रुपये का माल पहुँच रहा है। मैं वहाँ पे जब माल लेता था तो क्या लगाऊँ, बहुत अगर ख़राब माल भी है, मुझे पता है यार ख़राब है, 400 रुपये से कम हम रेट नहीं लगा पाते थे। 400, 350, जो हमें भी लगता था कितना कम। ऐसे माल भी जब हमने आगे मंडियों में भेजे तो वो आगे जाके भी 300 रुपये बिके। अच्छा जी, 350 रुपये बिके। मतलब उसमें हम जैसे हमारे भी 100 रुपये पेटी जो है जेब से गई, 100-150 रुपये पेटी। तो उधर किसान को भी लगेगा कि आड़ती बहुत कम रेट दे रहा है, हाँ जी, पर हमें उस रेट में भी 100-150 रुपये पेटी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतना बुरा हाल हर जगह
ये माल जो सस्ते कश्मीर के माल पहुंच गए हैं, पके हुए हैं, तो वो बिकने ही बिकने हैं। तो पहले उसको बेच रहे हैं 200 रुपये 250, आप तो देख रहे होंगे 200 रुपये से 400 रुपये का बाजार था कल कश्मीर में। हाँ जी, जो एवरेज बाजार था। बाकी बाजार। क्रीम माल तो अलग बिक रहे हैं, वो तो 10% 5% माल भी नहीं है। हाँ जी, 90% माल हुआ है जो 200 से 500 रुपये बिक रहा है। हाँ जी। अब आप बताइए वो क्या रेट है, उस रेट पे क्या किसको बच रहा है? ये तो मतलब इस टाइम 90% की बात होगी। अच्छा जी, एक सबसे मेन बात करूंगा मैं आपसे आज, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं भी किन्नौर का सेब कब स्टोर रखें, कितने माल आ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दो जी। किन रेट ये अब टाइम है किन्नौर जिसने रखना है, अब टाइम है। अक्टूबर का जो मंथ होता है, हाँ जी, इसमें आपकी मिड बेल्ट शुरू आती है। आज 30 सितंबर हो चुकी है जी। और वैसे भी इस साल सीजन 10 दिन एडवांस था। हाँ मतलब जी। जो क्रॉप किसी किसान की 10 तारीख को अक्टूबर में निकलती थी, वो उसकी अब 1 तारीख को तैयार हो। स्टोर वाले बड़े दिल जानना चाहते हैं जिस टाइम भी क्या करे क्या करे। मेरे को भी कॉल आते हैं आपके उसके इंटरव्यू के बाद, हमेशा बहुत कॉल आते हैं और पूरे इंडिया से आते हैं। स्टोर के लिए पूछते हैं लोग, बहुत नए लोग भी होते हैं जो पूछते हैं। देखिए नए लोगों को तो मैं साफ क्लियर कर दूँ, नए लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इससे। हाँ जी, ये बड़ा आसान काम है, लिया डाला बेचा। नए लोगों तो मतलब जी पहले सीखना पड़ेगा 1-2 साल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं कल किसी का इंटरव्यू देख रहा था, ऐसे ही रील में आया था। हाँ जी, अनाज मंडी का था, मसालों का। हाँ जी। तो वो मसालों का काम करते थे 100 साल। तो वो किसी को बता रहे कि मसालों का काम ऐसा है कि करोड़ों रुपए हम बनाते हैं। हाँ जी, पर उसने भी एक बात बोली कि अगर किसी ने काम करना है तो पहले उसको मंडी में किसी के बाद 6 महीने साल काम करना पड़ेगा, हाँ जी, सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस काम में गुजरे। सेम मैं इसमें भी बोलता हूँ, किसी को अगर सेब स्टोर में रखना है, स्टोर लगाना है, कुछ भी करना हाँ है, जी। पहले उसको मंडी के अंदर से काम समझना पड़ेगा, ये क्या है, कैसा है, कैसी क्वालिटी अंदर जाती है, तब वो उसमें घुसे। किसी ने दूसरे को देख के ना एक गलत क्वालिटी भी स्टोर डाल दी तो उसका। ये तो ऐसी चीज़ भी नहीं है राणा साहब कि आप इसको रोक के बैठ जाओ। अगर आपने सेब डाल दिया, आपके पास उसके बाद 6 महीने का टाइम है। हाँ जी, टाइम बॉम्ब आपका ऑन हो गया है। हाँ जी, 6 महीने के अंदर आपने उसको बेच दिया और अगर आपको मौका नहीं लगा बिकने का, हाँ तो जी। वो उसके बाद उसकी क्वालिटी ऐसी गिरेगी कि वो आपको आधा रेट भी नहीं बेच पाओगे आप। बिल्कुल ठीक बात है इसकी जी। लाइफ है। तो अभी तो सारा खेल दिवाली तक मतलब अच्छे मालों का डिपेंड करता है जी। दिवाली पे बहुत से माल बिकेंगे देखो जी, क्योंकि दिल्ली के मैंने भी आपको 10 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, मैंने बात बोली थी कि दिवाली है, पर मेरे को ये बताओ दिवाली आने में टाइम कितना रह गया। हाँ जी, ये अगर फ्लो नहीं रुका कश्मीर का, हाँ जी, तो कोई दिवाली नहीं बनने वाली सर। ये सब खराब करेगा। हाँ जी। इतना फ्लो किसी भी एक शहर में अच्छा नहीं होता। हाँ जी। और हर शहर में कश्मीर का बहुत से छोटे छोटे शहरों, पानीपत जैसे शहरों में पिकअप्स लग रही हैं, डायरेक्ट जा जाके 50-50 पिकअप लग रही हैं। जहाँ आगे कहीं छोटे छोटे किसी यूपी के, बिहार के छोटे शहरों पता करो, हर जगह जहाँ 5 गाड़ी एक मंडी की कैपेसिटी है, वहाँ 10 गाड़ी लगी हुई हैं। हाँ जी। अच्छा, आपने इससे पहले कभी यहाँ साल देखा है कश्मीर की कितनी गाड़ी आई हैं? मैंने कश्मीर की गाड़ी का 2024 में भी साल देखा था सर, बट ये इतना बुरा हाल से जो बिक रहा है ये नहीं देखा था। हाँ जी, उसके बहुत वजह भी हैं कि रुक गए माल। हाँ जी, उस साल क्या था 2023 में 24 में जब बम्पर क्रॉप थी, तो फ्लो में माल आ रहा था, माल की क्वालिटी खराब नहीं थी। माल भले ही ज़्यादा था पर माल की क्वालिटी खराब नहीं थी। इस साल क्या है, माल ज़्यादा भी है और क्वालिटी भी खराब हो गई है बारिशों की वजह से। तो मैंने शिमला की इतनी दुर्गति कभी नहीं देखी कि शिमला देख के ग्राहक कह रहा है मुझे चाहिए नहीं, इसका ऑर्डर नहीं। ये क्या रेट तो हो कुछ ना, ऑर्डर नहीं। ये चीज़ मेरे को बहुत अजीब और बेकार लगी और समझ से परे है। अच्छा जी। तो किन्नौर के अंदर जो पक्के माल आ रहे हैं उनका क्या स्थिति है जी? ऐसे उनकी भी स्थिति यही चल रही? किन्नौर पका तो सर कोई भी माल होगा, पके माल में तो ये जो थोड़े बहुत रेट टिके हुए हैं, क्योंकि किन्नौर का सेब तो स्टोर डालते हैं लोग दिल्ली में, तो उसके रेट हैं। काफ़ी लोग स्टोर डाल रहे हैं मालूम, हम खुद डालते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई माल की कीमत मान लीजिए 2200 रुपये है और वो 2000 लग रही है, तो हम उसको स्टोर डाल देते हैं, क्योंकि हम अपने किसानों को भी देखना होता है। सबसे जरूरी बात जी आज की, जो किन्नौर के रेट हैं स्टोर जाने लायक मान लोगे वो क्या रेट है, और जो नीचे के माल है उनके क्या रेट है, जो डब्बे के अंदर है जी? जो डब्बा है हाफ केस, वो आपका जो रॉयल है वो 1000 से 1200 रुपये। अच्छा बहुत जी। बढ़िया तो 1300 रुपये। अच्छा जी, 1000 से 1200, एक्स्ट्राऑर्डिनरी 1300 रुपये, और जो स्टोर जाने लायक माल है जी। जो स्टोर जाने लगा अच्छे मालों की बात, पके मालों का रेट नहीं है राणा साहब। पके माल डब्बा भी होगा 700-800 ये अच्छा रेट जी, है। अच्छा जी, 10 किलो का डब्बा। हाँ 10, और जो उसमें धारीदार माल है और जो रिचर्ड है, रेड है, वो बिक रहे हैं 700, 800, 900 अच्छा इस जी, रेट में। अच्छा जी, और ऐसी बॉक्स में आप चले जाएंगे तो बॉक्स जो अच्छा रॉयल का है 2 से 2500, हाँ जी, जो स्टोर डालने लायक अच्छे माल हैं। अच्छा जी, और जो उनमें अगर कमियां हैं मालों में, तो फिर वो 15 से 2000 के बीच है। अच्छा जी। जिसके अंदर कोई कमी पेशी है तो वो 15, 16, 17, 18 जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से। जो अच्छे स्टोर जाने लायक माल हैं वो 2000 से 2 से 2500 के बीच। अच्छा जी, जो अच्छे माल हैं उनकी डिमांड बरकरार है मतलब आज भी जी? देखिए डिमांड तो है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ। अच्छा, फिर अब की बार जी मतलब जैसे अपना पिछले साल क्या रेट से देखते हो इन रेटों को? नहीं, पिछले साल तो बेटर रेट है। ग्रोवर को पैसा किन्नौर का अगर मैं बात करूँ पिछले साल से बेटर मिल रहा है। एक तो दर अच्छी है, हाँ जी, पिट्टू कम निकल रहा है, हाँ जी, और हल्का माल भी कम निकल रहा है। हाँ जी, तो ओवरऑल जो उनको
एवरेज आ रही है। मान लो पिछले साल अगर कोई ग्रोवर 100 पेटी बेच रहा था तो उसमें तो कम पैसे बन रहे थे, इस साल ज़्यादा बन रहे हैं। अच्छा जी। तो ग्रोवर को अभी तक तो किन्नौर में ठीक चल रहा है। अच्छा, किन्नौर में ठीक चल रहा है। और आने वाले समय में क्या अनुमान है जी आपका, अच्छे रेट बढ़ेंगे और पूरे? ज़्यादा अनुमान फेल हो रहा है कश्मीर जी। के चक्कर में। हाँ जी। कश्मीर का मुझे नहीं क्लियर हो पा रहा है। मैं कुछ कश्मीर के मेरे जो फ्रेंड्स हैं आड़ती, उनसे भी क्लियर कर दिखाता हूँ, उनको भी क्लियर नहीं हो रहा है कितना माल पीछे है, कितना आ रहा है, हाँ जी। कुछ नहीं पता लग रहा है। और अगर ये पता लग जाए तो फिर तो हम भी डरे हुए हैं। स्टोर डाल रहे हैं हम भी मालों हाँ जी। को, पर डर के ही डाल रहे हैं। हाँ जी, डर का माहौल, मतलब हर किसी में डर का माहौल कायम है जी अभी। ठीक है सर। अच्छा जी, एक बात देखो, अब की बार अब अफगानिस्तान भी बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल अभी तक तो कुछ भी नहीं आया एक, मतलब हाँ, और अभी- आना भी नहीं चाहिए जी। पर फिर भी मतलब अब की बार सेब के रेट मिले नहीं जी। वो उससे नहीं है। देखिए लास्ट ईयर भी जो लोगों को स्टोर में प्रॉफिट हुआ ना, उसका रीज़न अफगानिस्तान या ईरान नहीं था, वो तो आया था, पूरा आया था। हाँ जी। हाँ जी। उसका रीज़न कश्मीर था। हाँ जी। कश्मीर में शोपियान जो मेन का एरिया है, जो उसमें अच्छी क्वालिटी का सेब होता है, जो स्टोर जाता है, उसमें ओला पड़ गया था लास्ट मोमेंट पे। हाँ जी। कम से कम 1-1.5 करोड़ पेटी का नुकसान हुआ था जो स्टोर जाती हाँ जी। थी। उसी का बेनिफिट हिमाचल वालों को मिला। अगर वो नहीं हुआ अच्छा होता जी, तो जो last पिछले year- साल सेब की डिमांड इतनी थी कि इतनी थी भी, जो अब के साल स्टार्टिंग के अंदर सेब आए जो आपके हिमाचल के थे जी, बस ले हो जी, मतलब ग्राहक। कश्मीर का अगर भरपूर सेब हो और वो भरपूर स्टोर जाए, हाँ जी। तो ना वो हिमाचल अच्छा, को एक मौका बात- मिलने वाला है, एक ना बात ईरान- और जी। ईरान- किसी को कोई मौका मिलने वाला है। मेरे हिसाब से तो आपने सेब की डिमांड जितने इस साल स्टार्टिंग के अंदर थी, आपने देखी जी इतने पहले सालों में कभी इतनी डिमांड हो जी। बहुत डिमांड रही, डिमांड का सप्लाई भी बहुत रही। मैंने जुलाई के महीने में इतना सेब का अराइवल भी नहीं देखा कभी। अच्छा जी। 15 साल में मैंने भी नहीं देखा जुलाई में इतना सेब आया। और शिमला डिस्ट्रिक्ट का हाँ जी। 250 गाड़ी दिल्ली में मैंने हाँ जी। जुलाई में नहीं देखी। तो बिक के बढ़िया माल जा रहे थे जी उस समय, डिमांड पूरी लोगों थी। को पैसे मिले ठीक, बाद में तो टूट गया था रेट, बट बाद शुरू में। में अच्छे रेट मिले लोगों को। 15-20 दिन जुलाई में बहुत अच्छे रेट मिले, स्टार्टिंग में तो कोई भी सेब आ जाए, सेब का नाम था जी। बहुत अच्छा लगा। वो ऐसा होता है ना, जब भी स्टोर की क्लोजिंग तेजी में होती है हाँ जी। तो करंट सीजन जो आता है उसकी ओपनिंग भी तेजी में होती है। ऐसे ही अगर सीजन की क्लोजिंग तेजी में होती है, जैसे ये सीजन करंट चल रहा है, अगर ये तेजी में ही खत्म हो गया हाँ जी। तो स्टोर तेजी में उठता है। पर अगर ये मंदे में क्लोज हुआ हाँ तो जी। फिर स्टोर तेजी में नहीं उठता, वो मंदे में कंटिन्यू, वो मंदा कंटिन्यू आता है। अच्छा, कश्मीर के अंदर भी अच्छे माल तो स्टोर ऊपर ही डाल रहे होंगे जी, अब वही कंपनी भी बात है डाल ना, रही होंगी। वो कितना स्टोर जा रहा है इसका भी अनुमान नहीं लग रहा है कि अगर सच में उनके पास इतना सेब है कि वो अच्छा सेब भी स्टोर डाल रहे हैं और हल्का सेब इतना है जो कि इतना भेज रहे हैं। हाँ जी। वो कितनी क्रॉप है इस साल ये नहीं पता लग रहा। अगर सच में इतनी बम्पर क्रॉप है तो उनके पास तो स्टोरेज भी बहुत है। कश्मीर में 1.5-2 करोड़ पेटी की स्टोरेज है। तो अब की बार इस पे मतलब अनुमान लगाना मुश्किल है जी कि क्या होगा आगे जाके भी हाँ, कुछ भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर ये अनुमान लग जाए तो सर हम डरे क्यों? हाँ जी। फिर तो हम तो आड़ती हैं, हाँ जी। ठीक है। अगर हमें लगा पता हो, मुझे कंफर्म होगी ये होने वाला है, तो मैं तो मंडी से माल खरीद के स्टोर ना भर दूँ। अच्छा, अपनी कंपनियों को तो पता है, आप कंपनियों का माल भी बहुत बेस्ट हो जी। आपकी कंपनी कितने ऊपर हिमाचल में माल खरीद के रख रही है जी अभी सब स्टोर? पूरा कंप्लीट कर दिया स्टोर ने, तो जितना उनका कैपेसिटी है सबने धीरे धीरे करके। पहले में लगा था कि नहीं पहुंच पाएंगे, हाँ जी। पर कंपनी ने भी ऑलमोस्ट अपने टारगेट पूरे कर लिए। सब ने जी। हाँ जी, अच्छा, बढ़िया माल अपने स्टोर डाल दिए जी सारे। स्टोर मिल गए। सीए स्टोर जी। सीए बिल्कुल पूरा सीए, वो तो नॉर्मल होता ही नहीं है। सीए होता सीए ही है जी। है, एक्चुअल सीए वही होता है। अच्छा जी। मतलब जिसको एक तरीका होता है ना रखने का, वो नहीं का ही है। बिन में लेके हाँ जी। 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर उसको चैम्बर में क्लोज कर देना, हाँ जी। वो कंपनी ही करती है। अच्छा जी। आपके पास भी मतलब कंपनियों के सेब फिर लास्ट तक आते हैं जी बिकने के जुलाई लिए? तक आते हैं ना। अच्छा जी। आप सारी कंपनियों के सेब लगभग बेचती हो जी? और लगभग सारी तो नहीं, मतलब जो जिन जिनकी डीलरशिप है। अच्छा जी, उनके सेब बेचती हो। हाँ जी। और अभी क्या लग रहा है जी, अभी रख रहे हैं कुछ या सारे अपना माल ही नीचे ही भेज रहे हैं? किसान रख रहे हैं ऊपर ग्रोवर? शिमला में तो नहीं, शिमला में नहीं। नहीं, और शिमला की क्वालिटी भी उस टाइम नहीं रही हाँ जी। है। और किन्नौर में भी किसान क्यों रखेगा? जिस टाइम रेट मिल रहा है उनको अच्छा रेट मिल रहा है। हम तो इसलिए रखते हैं, देखिए हमारे बहुत से रीजन होते हैं। हमारा रीज़न होता है अभी मार्केट, मान लीजिए कल के किसान की मार्केट 2200 रुपये का उसको सेल दी, आज वो मार्केट मान लीजिए डाउन है। हाँ जी। आज वही माल 2000 बिक रहा है, 1900 बिक रहा है, 200-300 कम बिक रहा है। तो हम किसान को एक लेवल पे रखते हैं, तो हम खुद पे वो ले लेते हैं, उसको स्टोर डाल देते हैं माल को। हाँ जी। क्योंकि हमें लगता है कि ये इस लेवल से नीचे क्वालिटी का सेब नहीं बिकना चाहिए, तो हम रख के किसान को उसकी सेल पूरी दे देते हैं। ये बस एक जानकारी है जिसको हमने ये जानकारी भी दे। सिर्फ हम अपने रखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आड़त में जो मेरा सेब आ रहा है, मेरे किसान हाँ जी। हैं, उनको संभालने के लिए मैं ही करूँगा। ये नहीं है कि मुझे सेब बाजार बनना है तो मैं मंडी में जाके और आड़तियों से खरीदारी करके डालने लग जाऊँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने किसानों को संभालने के लिए कि जिस दिन बाजार डाउन है तो मैं उनका सेब स्टोर रखूँगा, उनको सेल बाजार के सही हिसाब से दूँगा। शुक्रिया बाबू जी आपका बहुत बहुत। एक काम और कर दो जाते जाते जी, 2-4 डब्बी दिखा दो जी किन्नौर के कोई बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं कुछ देखने वाले सेब खाएं तो जी कम से कम किन्नौर का। मेरे हिसाब से तो जी किन्नौर की क्वालिटी जो भी आ रही है बहुत ही अच्छी मिठास में। खाने में तो देखो ये बहुत सही सेब है, तभी ये बिक भी रहा है, इसको रेट मिल भी रहा है। अभी भी अगर डब्बा 1000, 11-12 भी बिक रहा है तो आप लगाइए 10 किलो में 100, 110, 20 रुपये किलो का रेट हाँ है। जी, 100-110 कम नहीं है हाँ जी। होलसेल में। वाह जी वाह, ये देखो जी
क्या ज़बरदस्त माल है जी। ये माल है। हाँ जी, ये पूरा मतलब अपना 100% कलर है जी। हाँ कलर पूरा, थोड़ी सी इस बार ये रस्टिंग की प्रॉब्लम जो है ये आ गई है, इसी चक्कर में हाँ जी। फ्रॉस्टिंग एंड रस्टिंग है ये। कितने दाने? 40 है जी ये। हाँ जी। ये अच्छा माल जी, जैसे हैं। सबसे इनकी अच्छी बात ग्रो की है, ये ऊपर से लेके नीचे तक हाँ एक जैसा। वो इसलिए भी होता है क्योंकि किन्नौर में हल्की क्रॉप ज़्यादा बनती नहीं है। अच्छा जी। क्रॉप एक जैसी बनती है, अच्छी बनती है, तो किसान के पास भी मतलब छुपाने के लिए कुछ होता नहीं। हाँ जी। उनके पास सेब भी अच्छा है तो सेब अच्छा ही भरेंगे। अच्छा जैसे ये माल है, अगर इसमें ये सब दिक्कतें ना होती, ये फ्रॉस्टिंग एक 50 दाने का भी दिखा दो जी, एक 50 दाना। ये 50 दाम दिखा दो। तो इसमें जो है ये सेब अगर बहुत साफ़ सुथरे हैं तो 1300 रुपये, यही इनमें दिक्कतें हैं तो 1100 रुपये। क्या रेट के अंदाजे हैं जी? ये 1100 रुपये है। 1100 रुपये जी। हाँ जी। अच्छा जी, 1100 रुपये दिया जी। ये स्टोर जा सकता है जी अपना? हाँ मजबूती में दिक्कत नहीं है, मजबूती में नहीं है। यही सब जो दिक्कत है, थोड़ी क्वालिटी इशू है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, मजबूत प्रेशर आपको मिलेगा फुल प्रेशर है जी। ये माल अच्छा जी, मतलब अभी स्टोर डाल रहे हैं। वाह जी वाह, ये है जी ज़बरदस्त क्वालिटी। हर किसी को मैं तो बोलता हूँ जी ये सेब जरूर खाना चाहिए। खाली ये नहीं है, जिसका मेन किन्नौर का क्या होता है इसकी स्किन। इसको ना जी सबसे जरूरी बात बताऊँ जी आपको, इसकी तारीफ करने के लिए कोई शब्द नहीं है जी। हाँ जी। मैं पर्सनली इंपोर्टेड एप्पल पसंद नहीं करता हूँ। हाँ जी। उनका टेस्ट पैलेट हमारे टेस्ट से मैच ही नहीं करता हाँ है। जी। हमें थोड़ा स्वीटर साइड में चाहिए। आपको पता है इंपोर्टेड सेब जो है थोड़े से आपको ब्लैंड होते हैं, मतलब फीका पता टेस्ट क्या होता जी, है। मैंने ना 2 साल से मैं भी थोड़ा सेब बेचता हूँ जैसे अपनी दुकान के लिए, तो इससे बढ़िया सेब, इससे सेब बढ़िया कोई कस्टमर डिमांड नहीं करता। इससे बढ़िया और स्किन पता नहीं, क्या जी, इससे बढ़िया जूस नहीं, मतलब ये कम्प्लीटली बहुत टेस्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है जी, जो इसको लेके खरीदार बेचता है ना तो उसको प्रॉफिट मिलता है जी। उसको कोई डर नहीं है क्योंकि इसमें खराब कम निकलता है और वजन पूरा निकलता है जी, मतलब अच्छा निकलता है। इस बात में तो देखिए वहाँ ग्रोवर्स इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं। हाँ जी। और ईमानदारी से भरते भी हैं, तो यही ईमानदारी से जी उनकी इसीलिए आज चलता भी है। जो सबसे सुपर फाइन मतलब माल रखने वाले हैं सारे, तो वो सबसे पहले किन्नौर प्रेफर करते हैं स्टोर रखने के लिए। किन्नौर वालों को वहीं पे भी रेट अच्छे मिल रहे हैं। हाँ जी। कुछ कंपनी वहाँ क्रेट्स में खरीद रही हैं और किन्नौर वालों का सेब वहीं पे ही पूरे ऑल ओवर इंडिया से जाके बाहर जो है लेते भी हैं। यही एक रीज़न भी है कि इसका फ्लोरा फोना ऐसा है कि वहाँ पे जो जगह हवा पानी ऐसी है कि सेब बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है। आप बनाते नहीं हो, वहाँ खुद ही बनता है कुछ। हाँ जी, पूरी ज़बरदस्त, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है। प्राकृतिक पूरी हमारे हिमाचल देवभूमि है जी वो। और हाइट ऐसी है जिसकी यहाँ पे मतलब हाइट तो एक्चुअल में कहते हैं ना चिलिंग आज चाहिए, कूलिंग, वो सब वहाँ पे कम्प्लीटली मिलता है। अच्छा, कौन से इलाके का सेब आ रहा है जी अभी ये किन्नौर से अपने पास? कौन से इलाके शुरू हो चुके हैं सर किन्नौर। मेरे तो मेन इलाके 2-4 हैं, पांगी, टंगी, तलंगी और पुरबनी। बाकी तो सारे इलाके। सबसे हाइट का इलाका कौन सा है जी यहाँ पे अपना किन्नौर में? सबसे हाइट का इलाका है जो सबसे हाइट वेरिएबल है। देखिए जिस मिड बेल्ट में हाइट कल्पा है, और वैसे आप एलिवेशन में आगे जाएंगे तो ताबो चांगो है। हाँ जी। वहाँ तक जो है एप्पल की प्लांटेशन है। हाँ जी। और सारे इलाके अब शुरू हो चुके हैं, मंडी में सारे इलाकों का सेब आ रहा है। अच्छा जी, पूरे हर इलाके अलग क्वालिटी का ताबो और चांगो का सेब इनसे अलग है। अच्छा, आपने सेब देखा, इनसे डिफरेंट क्वालिटी के। ऐसे ही एक वैली है रोपा, उसका सेब भी अलग है। मतलब हर आपको सेब का अलग, कहीं लंबा सेब है, कहीं पे गोल फुल फेल सेब है। तो ये भी उनके किन्नौर में भी अलग अलग एरिया का हवा पानी अलग है, उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी अलग अलग बनती है। अच्छा जी, मतलब चांगो अगर आप देखेंगे, चांगो अपने आप में एक ब्रांड है। इसकी तारीफ करने के लिए जी कोई शब्द नहीं है। नहीं किन्नौर के अंदर ये तो वैसे भी ताबो तो वैसे भी वर्ल्ड एप्पल उसमें मतलब एक बार शायद अवार्ड जीत चुका है, बेस्ट एप्पल का अवार्ड चांगो एप्पल जो है। तो अनडाउटली बेस्ट है, कोई खाता भी है। किन्नौर सबको पता है यार, जो अच्छा चीज़ खाते हैं, किन्नौर सेब से ऊपर कोई सेब नहीं है। किन्नौर से ऊपर कोई सेब इंडिया में तो नहीं है, और बाहर का सेब जिसको पसंद हो कुछ नहीं है जी। बाहर का सेब इसके आगे घास है जी, बिल्कुल नहीं है। आप वाशिंगटन खाइए। हाँ जी। आप थोड़ा बहुत आपको शायद सेब पता क्या जी, सबसे बड़ी बात है ये नेचुरल है जी, इसके ऊपर 1% भी कोई वैक्स वूक्स नहीं है जी। वो तो वैक्स करके ला रहे हैं, वैक्स, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो है। तो इंडिया बीमारी का घर है जी वो। इसके ऊपर 1% भी वैक्स नहीं है जी, नेचुरल है जी। ये बात आपने बड़ी सही बोली राणा जी, बहुत सही। हाँ, इस पे लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। हालांकि काफ़ी वीडियो बनाए हुए लोगों ने सर्कुलेट करते हैं, आप देखिए वैक्स कोटिंग करते हैं। हालांकि उसको ईडेबल वैक्स बोलते हैं, खाने वाली वैक्स। पर खाने वाले तो कंपनियां कुछ भी बेचती हैं, वो बोलेंगी चिप्स खा लो, ये भी हेल्दी है। हेल्दी नहीं है सर, वो नेचुरल नहीं है। ये उन ग्रोवरों के सेब है जो 10 महीने तक तपस्या करते हैं। अगर ये इतनी पहाड़ों के अंदर तपस्या करके सेब बनाते हैं, और सर अगर इतनी भी ईडेबल होती ना वो वैक्स जो है, खाने लायक होती, तो हमारे देश में वो लीगल होती। हमारे देश में उसको बैन किया हुआ है, उस वैक्स को FSI को ने बैन कर रखा है। किसी को भी अलाउड नहीं है, किसी कंपनी को भी करना अलाउड नहीं है। सेब खाना है तो अपना ये खाओ जी, अपने इंडिया का, भारत का यार। मेड इन इंडिया से क्या, ग्रोन इन इंडिया है। अपने देश की चीज़ पहले खाओ, और सबसे अच्छी है तो खाओ ही यही। हाँ जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जी? मेरा 8700862203 मोबाइल नंबर है, और शॉप नंबर D1258 और D391 है।
शुक्रिया, अलापुर मंडी। शुक्रिया जी आपका बहुत 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 थैंक यू बहुत। राणा जी।